वहां कोई है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। आउट हाउस में आग लगी है और वहां पर एक औरत फंसी हुई है, उसका नाम है प्रीता और ये रही उसकी फोटो। इस औरत को मारना है, मारना ही है, लेकिन ऐसे मारना है कि किसी को ये ना पता लगे कि उसको मारा क्या है। राजवीर ने तो कहा था कि वहां कोई नहीं है, मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। प्रीता वहीं थी, आई वॉज श्योर कि प्रीता वहीं है, लेकिन राजवीर ने झूठ बोला। पर क्यों? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे उसे बचाने जा रहा है। अरे मेरी बात करें, रुक बेटा। करण बैठो, मैं चलूंगा तेरे साथ। बैठा। वो डॉक्टर चले गए और उन्होंने ये दवाइयाँ दी है मासी के लिए। हाँ, ये मैं दे दूंगी उनको। मासी को होश आया? मैं होश में ही हूँ। मासी, आपकी आवाज सुनने के लिए कितना तरस गया था मैं। अब ठीक है ना? बहुत ज्यादा आग थी वहां। किसी को चोट तो नहीं लगी ना? और वो थे, उनको बचा लिया ना? मेरे साथ वो थे। हाँ जी मासी जी मैंने बचा लिया। वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतनी आग लग कैसे गई? नहीं, तूने तो कुछ नहीं किया था ऐसा। कथा। हे पलकी, हाथ छोड़ो मेरा। वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, मैं तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे बस एक बात बोलने, ये लड़कीगिरी मेरे साथ मत करो। हाँ, व्हाट? लड़कीगिरी क्या होता है? एग्जैक्टली दिस। ये क्या, वो क्या, ये मत करो, वो मत करो, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, हाथ मत लगाओ, टच मत करो, यही सब। अब मैंने तुमसे ऐसे बात की तो तुम रोने लग जाओगी, फिर तुम अपसेट रहोगी, फेमिनिस्ट भी बन जाओगी, एंड देन तुम मुझे ब्लेम करोगी। बेब्स, लेट मी टेल यू व्हाट। मुझे वो मत बोलो। क्या मत बोलो? वही जो तुमने अभी मुझे बोला। क्या? बेब्स। और बेब्स नहीं हूं मैं तुम्हारी। एक्चुअली या, यू आर राइट। बेब्स तुम्हें सूट भी नहीं करता। तुम तो वो हो, झुमकी वाली। यू, तुम ना छुओ मत मुझे। और ये क्या झुमकी वाली लगा रखा है? मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नाम दिया है और मेरा नाम है पलकी खुराना। आइंदा से अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है ना तो मेरा नाम लेकर कहना। क्यों, तुम प्राइम मिनिस्टर हो? ओह, ये जो अपने आप को बार बार दी शौर्य लूथरा बोलते रहते हो, तुम्हें लगता है तुम प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं ना। फिर भी सब लोग तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाते हैं ना। नाम इंसान की पहचान होती है। एक्चुअली गलती मेरी है। मैं भी किस गधे से बात कर रही हूँ? मुझसे ऐसा बात करने की सोचना भी मत। लूजर। पलकी, मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए लड़कियां तड़पती हैं, और तुम? मुझे तुम्हारे पास खड़े होने से नफरत है। दूर रहो मुझसे। I get it. प्रॉब्लम तुम्हारी चॉइस की है। तो क्या है ना, हर किसी को क्लासी चीजें समझ नहीं आती, and you happen to be one of them. कांच जब अपने आप को हीरा समझने लग जाए ना, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। अब जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझते क्यों। एनीवे,
मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि ना मुझे तुम्हारा सॉरी चाहिए ना तुम्हारा थैंक्स। मुझे तुमसे कोई लेना देना रखना ही नहीं है, इसीलिए दूर रहो मुझसे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे मेरे भाई, हमारे घर में आग लगी, जो सीसीटीवी फुटेज का जो होल्डर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर सिर्फ सीसीटीवी कैमरा है, जो मेन फुटेज है वो हेडक्वार्टर के अंदर है, वो वहां पर इकट्ठी होती है। तो इन्होंने बोला है कि कल शाम से पहले वो लोग हमको उस मशीन से निकाल के सारी फुटेज दे देंगे। हम हेडक्वार्टर चलते हैं अभी के अभी। कम लेट्स गो। ठीक है चलते हैं, ठीक है चलते हैं। तू हालत में है जाने की? तू खड़ा नहीं हो पा रहा है करण, मेरी बात मैं ला के देता हूँ ना तुझे, तू मेरी बात पे तो भरोसा कर। तू यहाँ पर बैठ, इधर तू पहले बैठ। मैं मतलब चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे करंट लग जाए या मेरी जान जाते जाते रह जाए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारा किया धरा, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उस राजवीर की थी। आप लोगों को ये पता था और फिर भी आप में से किसी ने कुछ नहीं किया और वो अब भी अरेस्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये मोमेंट इसलिए हम लोगों को दिया है ताकि हम लोग सारी नेगेटिविटी, सारी लड़ाई झगड़ा सब भूल जाएं। राजवीर का एहसान है इस परिवार पे, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। राजवीर, पिता कैसी है? या अब इनसे पूछिए, इनका नाम ले लेकर परेशान कर दिया है मुझे, तो इन्हें ही पता होगा। मिल गई चाबी? हाँ यही है चाबी। थैंक यू। राजवीर, आप लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? धुएं से ना आप सबका दिमाग खराब हो गया है। पीता पीता पीता, अरे नहीं है पीता। गिरीश, सबके रूम में ना नींबू पानी भेजो, इन सबका दिमाग ठंडा हो जाए। करण, सजदा तेरा सजदा
ओए कैच। देखा, मैंने तुझे बोला था ना कि तू क्रिकेटर है, पर पता नहीं तू क्यों नहीं समझता इस चीज को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, वो कभी कभी हो जाता है, गलती से पकड़ लिया था। अच्छा ठीक है, ये बता कि कल क्या हुआ? I mean, तू लूथरा हाउस गया था ना? हाँ I mean, मतलब वहां पर आग के अलावा तूने कुछ किया? तू शौर्य को बर्बाद करने गया था ना वहां पर? हाँ किया, बट मैंने मासी को प्रॉमिस किया है कि मैं शौर्य से कोई लड़ाई नहीं करूंगा, उसे कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मन नहीं मान रहा यार। मैं कैसे उसे जाने दूं? एटलीस्ट तब तक तो मैं उसे नहीं जाने दूंगा जब तक वो सॉरी नहीं। मासी, इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? कह रहा हूँ कि मिलने आया हूँ, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। अरे कहीं बाहर ही तो नहीं खड़े हुए? ये बच्चे भी ना, कम से कम अंदर तो बुला लेते। ओह, न्यूज़ पेपर भी रास्ते में पड़ा हुआ। मासी, क्या हुआ? मासी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं दरवाजा खोल रही हूँ। अरे आपको नहाने जाना था, आप चलिए। अरे तो दरवाजा तो खोलने मासी आपको मंदिर जाना है, आप चलिए चलिए मंदिर चलिए। जाना है मुझे दरवाजा तो मुझे थैंक्स बोलना था ना, मैंने तुझे बोला। अरे मासी वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर है, हम उन्हें बिठाएंगे, अच्छे से चाय वाय पिलाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। आप जाके शार ले लीजिए ना। वैसे भी मुझे निकलना है मासी, फिर मैं लेट हो जाऊंगा, आपको लेकर नहीं जा पाऊंगा। नहीं मंदिर जाना है आपको मासी, मुझे और मैं लेट हो रहा हूँ मासी। आप जल्दी से जाके शार ले लीजिए ना प्लीज। चलिए चलिए जल्दी आइए। अरे दरवाजा तो खोलो, कोई हाँ, हो ना। मैं खोल दूंगा। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ। राजवीर, मैं वॉशरूम का डोर नॉक कर रहा था, तुम्हारी मासी अंदर है। लो, तुम्हारी मासी अंदर वॉशरूम में और तुमको ही नहीं पता? चलो ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। आप बाद में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बाद में आने की क्या जरूरत है? मैं वेट करता हूँ ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर इज नो हैसल। तो वेट करता हूँ यहाँ बैठ के। आया हूँ तो मिलके ही जाऊंगा ना। अब कैसे जाने कहूँ इनसे? हाँ आइडिया। मोहित, मुझे ये आदमी घर के बाहर चाहिए कैसे भी। क्यों, क्या हुआ? देख, शौर्य बुरा है पर ये बुरे नहीं लगते। तुझे याद है लास्ट टाइम भी हुआ? मोहित, देखो, कहाँ गए तुम? गिरीश, नानी, क्या हो गया ये? मैं ना प्रार्थना कर रही थी प्रीता के लिए, तो निधि ने सुन लिया। उसे गुस्सा आया तो उसने ना धक्का दिया मुझे। मैं दिए को बचाने गई तो सारा तेल और सारा कुछ मेरे पे गिर गया, हाथ जल गया पुत्र। निधि ने धक्का दिया आपको? हाँ हाँ। निधि, एक मिनट, क्या है? इतना लाउड क्यों बात कर रही है? कौन सी टोन है बात करने की? कौन सा तरीका है बिहेव करने का? तुम बताओ ना, तुमने जो अभी किया ये बताओ क्यों किया? नानी का हाथ जल गया बिकॉज ऑफ यू। मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हुआ, जानबूझ के कुछ नहीं किया। निधि, तुम सबको बेवकूफ बनाती होगी, बहुत स्मार्ट हो तुम। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम उन बातों में इन्वॉल्व ही क्यों हो रही हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है? इन्वॉल्व होंगी मैं निधि, दिस इज माय फैमिली। नानी है मेरी, घर की बड़ी है वो। करेक्शन, नहीं, तुम इन्वॉल्व तब हो सकती थी जब वो तुम्हारी दादी होती। इतनी मैच्योर, इतनी समझदार तो तुम हो कि तुम समझ सको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कृतिका, अरे रुक, मेरी बात तो सुन। कृतिका,
वजह से मेरी माँ की मेरी मासी की जान जाने वाली थी। वो बस का एक्सीडेंट करवाया था उसने। उसके बाद पलकी को कितना परेशान किया है। अरे ये लूथरास मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ये हमेशा बैड लक लेकर आते हैं। जब भी लूथरास आते हैं ना तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है लाइफ में। और अब ये मिस्टर करण लूथरा यहाँ पर आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आए होंगे, हमारी लाइफ में तबाही मचाने आए होंगे। तो आप समझिए ना प्लीज, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर रुके। बट राजवीर, मैं एक बात बोलूं, ये जो करण लूथरा है ना, इनकी आंखें ना बहुत यहाँ वहां जा रही है। आई एम श्योर कि उन्होंने तेरी मासी को देख लिया है। और एक बात बोलूं, सॉरी टू से, बट आई थिंक यार करण लूथरा ना लाइक्स योर मासी। मोहित शट अप। चुप कर खोते थे पुत्र। देख, करण लूथरा ऐसे नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि करण लूथरा प्रीता जी को बुरी नजर से देखते होंगे, और अगर ऐसा कुछ है ना तो चल अभी आराम से। क्या निधि ने ये किया? अब तो उस लड़की ने हद ही पार कर दी। मुझे उससे बात करनी होगी। मामी जी छोड़िए, जाने दीजिए ना मामी जी। नहीं कृतिका, अब जाने नहीं दूंगी। उसने मम्मी जी के साथ जो किया बहुत गलत किया। अगर हम चुप रहे ना तो वो अपनी मनमानी करती रहेगी। अब तो उससे बात करनी होगी मुझे। सुन, मेरी बात सुन के इतनी नाराज हो गई, वो इतने गुस्से में चली गई। अगर तेरी बात पता चलती ना उसे, उसने क्या कहा तुझे कि तू इस घर में मेहमान है, सीधे शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन मतलब तो वही था ना। अगर ये पता चल जाए ना राखी को, तो पता नहीं कितना गुस्सा करेगी। इसीलिए नहीं बताया ना मैंने नानी। मैं तो आपकी वाली बात भी नहीं बताने वाली थी, पर नानी आप पूजा कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और किसी का कोई हक नहीं बनता जब कोई इंसान पूजा पाठ कर रहा हो तो उसकी पूजा में विघ्न डाले या फिर अपनी मर्जी चलाए। वहां भी उसने बहुत गलत किया, और अगर आप पूजा कर रहे थे ना तो उससे क्या प्रॉब्लम थी? एनीवेज, आप अपने हाथ का ध्यान रखिए बस। ठीक लग रहा है मुझे। सजदा I'm so sorry. सुनिए ना, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने बाहर पता नहीं क्या बातें करे, अजीब सी बातें करे। उन्होंने कहा कि उनके खानदान में ना सब खड़ूस मतलब खूबसूरत लोग हैं। तो राजवीर ने भी कह दिया कि मेरी मासी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो बात कर रहे हो। मासी? राजवीर ने मासी बोला मुझे? हाँ, क्यों? अभी कल ही तो बात हुई है राजवीर से। मैंने उससे बोला कि मुझे माँ बुलाया कर, और उसने बोला भी कि अब से मुझे माँ बुलाएगा। अब फिर मासी बुलाने लग गया है। इसे बताती हूँ मैं। अरे नहीं, सॉरी। मेरा मतलब है कि उसने कहा नहीं, मैंने गलती से कुछ भी बोल दिया, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। मेरा मतलब है कि उसने आपको माँ कहा। उसने आपको माँ कहा। तो फिर मैंने पूछा राजवीर को कि क्यों तू मासी को माँ क्यों कह रहा है? तो उसने कहा हाँ, कल रात को आपने बोला था ना उसे माँ बुलाने के लिए, तो हाँ, तो इसलिए वो माँ बुला रहा है। वैसे तो आप दोनों हो बहुत सिमिलर। छोटी छोटी बात पे ना तलवार निकाल देते हो। प्यार की तलवार। तो इसलिए मैं कह रहा था आप सिमिलर हो। अच्छा, वैसे तूने अभी कहा हम दोनों सिमिलर है,
तुझे भी लगता है ना कि राजवीर बिल्कुल मुझ पर गया है, मेरे जैसा ही लगता है। वैसे तो मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, लेकिन आज मैं दिल से बोलूंगा, सच बोलूंगा। हाँ, वो बिल्कुल आपके जैसा लगता है। अच्छा, तो उसने बोल दिया है कि मेरी मासी बहुत खूबसूरत है। अब ठीक है, अब ऐसा बोल दिया है तो थोड़े बाल तो ठीक करके जाना बनता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने बाल ठीक करती हूँ। हाँ बिल्कुल, आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। इतना टाइम भी नहीं लगेगा मुझे। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय करण ने प्रीता को देख लिया है? अब क्या बेब्स? आई रियली डोंट नो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, पर सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। इस सिचुएशन को हैंडल करने का कोई तरीका सोचा है तूने? बेब्स, आई जेन्युइनली फील कि तू ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगी। देख, करण ने प्रीता को देख लिया है, वो जानता है वो जिंदा है, वो कुछ भी करेगा लेकिन उस प्रीता को ढूंढ के ही रहेगा। तू मुझे डरा रही है? फ्रेंड है ना मेरी, सॉल्यूशन निकालने में हेल्प कर। नो नो बेब्स, सी आई एम सॉरी, बट तू एक बात समझ, आज नहीं तो कल तू लाइफ का वर्स्ट थिंग फेस करने वाली है। तू उसे सामने देखने वाली है और तू इस बात से डर रही है। बेब्स, करण सच में प्रीता को ढूंढ निकालेगा, उससे मिलेगा, और उसके बाद जानती है ना क्या होगा? पर मैं करूं तो करूं क्या? इससे पहले कि करण प्रीता को ढूंढ निकाले, किसी और को प्रीता को ढूंढना होगा। तुझे। जानते हो, दुनिया में पहली बार मैंने एक काम किया है, सामने से जॉब ऑफर की है। नहीं तो लोग मेरे पास जॉब मांगने आते हैं। आई एम ऑफरिंग यू अ जॉब। हाउ लकी यू आर। सही कहा आपने, मुझे हर बात पे शक होता है, मुझे अब भी शक हो रहा है। और शक नहीं, लॉजिकल बात है, और मेरा लॉजिक कहता है कि आपने जो कुछ अभी कहा वो सब कुछ झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं। पकड़ लिया तुमने। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने झूठ कहा है तुमसे। एक्चुअली वजह कुछ और है। पता है वजह क्या है? देखो, तुम ना मेरे कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ काम करते हो, मेरे राइवल्स के साथ काम करते हो। अब बताओ मैं तुमसे कैसे लड़ूंगा? कभी तुम और मैं आमने सामने हुए, कैसे मैं तुमसे लड़ाई करूंगा? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। अब ये मेरा तरीका है तुमको थैंक्स बोलने का। से यस। मैं आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। करनी पड़ेगी। आई मीन तुमने शायद अब तक सैलरी नहीं सुनी। मैं आई एम ऑफरिंग यू 20 lakhs पर एनम। व्हाट्स है? नहीं 25। नहीं, ओके 30। ओके 40 lakhs per annum. Done. You're joining the company, right? राजवीर, तीखा नॉर्मल ही रखो ना। नॉर्मल नॉर्मल। नो, माँ अगर ऐसी आवाज देती रहेंगी, मुझसे बात करती रहेंगी, तो पक्का ये माँ को देख लेंगे। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अरे वो सब नहीं यार, तू मुझसे कुछ छिपा रही है। क्या छिपा रही है? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या बोल रही है? तो तू चाहती है कि मैं उसका नाम भी ले लूं? बट आई वुड लव कि अगर तू खुद उसके बारे में अपने मुंह से बताएगी तो। चल अब छुपा मत, चल बता। किसके बारे में? राजवीर के बारे में। राजवीर के बारे में क्या मतलब? ओह गॉड, अब तू इतना ड्रामा करेगी यार? कम ऑन पलकी, मुझे देख सब कुछ पता है, मैं बस तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। चल अभी जल्दी बता, छिपा मत कुछ। अब
क्या बोल रही है श्रेया? क्या सुनना चाहती है मेरे मुंह से? वो माही ना कुछ भी बकवास करती रहती है, तेरा दिमाग खराब कर दिया है उसने। जी नहीं, उसने मेरा दिमाग खराब नहीं किया। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। चल अब जल्दी बोल। क्या छुपा रही हूँ? तू बता दे। यही कि तेरा अफेयर चल रहा है राजवीर के साथ। What? क्यों? I mean, माही और तेरी मॉम शॉपिंग करने बाहर गए। ठीक है, आने दे उससे, उसकी ना अकल टिकाने लगाती हूँ। अच्छा, जिसे जो बताना है बताती रहना। पहले तू मुझे चाय पिला। चल। चाय पिएगी? हाँ, मैं चाय पीऊंगी। बाहर का मौसम नहीं देखा? इतना सुंदर है यार। शुक्र कर चाय ही मांगी है, पकौड़े नहीं। मैं भी पकौड़ा अपना खिलाती हूँ। बेसन खत्म हो गया है श्रेया, मैं बुआ के यहाँ से ले आती हूँ। अच्छा रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल। अच्छा सुन, एक बात पूछना तो तुझसे भूल ही गई। माही ने मुझे कहा था जब राजवीर लुथरा हाउस गया था शौर्य को सबक सिखाने, तो तू उसे रोकने गई थी, राइट? तो तू शौर्य के मॉम से मिली थी क्या? बता ना कैसी है वो। तुम जानती हो किस पे कमेंट कर रही हो? मेरा बेटा है वो। I'm sorry मैम, आई नो वो आपका बेटा है और आपको बुरा लग रहा होगा, बट शौर्य ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा कहूँ। वो इतना बदतमीज है, इतनी बदतमीज। अपनी जुबान पे लगाम देना। अच्छी है, बट एक बात बताऊं, उन्होंने ना मुझे डरा दिया था श्रेया। मतलब सिंपल दिखती है, बट पता नहीं क्यों उन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे उनके दिल में कुछ है, उनकी जुबान पर कुछ, और वो करती कुछ और है। क्या 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 बोली जा रही है? अब तू नहीं समझेगी। क्या? चलो। बेब्स, क्या हुआ? क्या बोला तुमने? बोला नहीं, समझाया उन्हें कि प्रीता उनसे प्यार नहीं करती। हाँ, वो लोग करते होंगे प्रीता से प्यार, पर प्रीता डेफिनेटली नहीं करती। अगर करती होती तो इस घर में होती। और मैंने उन्हें ये भी याद दिलाया कि किस गलती की वजह से उन्होंने प्रीता को इस घर से बाहर निकाला था। बस प्रीता जहां से आई है ना, वहीं वापस चली जाए। बेब्स। देख, तुझे जो भी कहना है ना सीधे सीधे बता, वरना मत बता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या कहने की कोशिश कर रही है? देख, इस बात में तो अब कोई डाउट नहीं है कि प्रीता है। ऑल्दो आई विश कि वो मर गई होती, पर मेरे विश करने से तो कुछ होगा नहीं ना, मर तो नहीं जाएगी। तो इसलिए अब मुझे ही ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। बस। तू जो कह रही है मैं समझने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन एक बात बता बेब्स, अगर पिता जिंदा है, यहीं कहीं आसपास है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रही इस घर में? इन जनरल केस वो यहाँ आती और पहले तुझसे कहती कि अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, ये घर, ये फैमिली मेरी है, करण मेरा है, राइट? नहीं, आई नो इट वेरी वेल। देख राजू, अगर तू मेरा भाई है तो तू मुझे आज सच बता देगा। अब क्या जानना है तुझे? सब तो पता है तुझे, क्या जानना है? करण लूथरा से नफरत करने की वजह, और मैं मान ही नहीं सकता कि वो शौर्य के डैड है इसलिए तो उनसे इतनी नफरत करता है। कुछ और है। तुझे जो सोचना है तो सोच मोहित। ठीक है, आज के बाद ना ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दे मुझे। आई प्रॉमिस, आज के बाद ना मैं तुझसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। और मैं क्यों पूछूं? कौन लगता हूं मैं तेरा? हाँ? अरे मोहित, तू मेरा बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ। तू भाई है मेरा। नहीं यार, मैं नहीं मानता। तू हमेशा सिर्फ यही कहते रहता है कि तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, लेकिन तू कभी मुझे कुछ सच बताता ही नहीं है। अरे क्योंकि तू है मेरा भाई यार। I mean, तू भाई से बढ़कर है, और तुझे पता है मोहित यार। नहीं राजी, सब झूठ है ये। अगर तू सच में मुझे भाई मानता ना, आज तक ना मुझे सब पता होता, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, क्या जानना है तुझे? तू पूछ मुझसे, मैं तुझे सब बताऊंगा। बोल। करण लूथरा से नफरत करने की वजह, पर मैं ये बिल्कुल भी कि उनका दिल जानता है कि तू उनका बेटा। वो मेरी माँ है, मेरी अपनी। मतलब प्रीता जी तुम्हारी माँ है? हाँ माँ, मेरी माँ। मैं उनका बेटा, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है उन्हें।
उनके साथ इतना बुरा हुआ है ना कि उन्हें अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं। उन्हें ये भी याद नहीं कि मैं उनका बेटा हूं। अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शौर्य भी उनका बेटा है। और ये ना जानते हुए भी वो शौर्य से इतना प्यार करती है। और शौर्य जान ले लेता उस दिन वो मासी की, I mean, माँ की। ऐसा है तो करण लूथरा अगर तुम्हारे डैड है तो वो तुम्हारे मासी के साथ, मतलब पिताजी के साथ क्यों नहीं? राइट। हाँ मॉम बोलिए। मैंने तुझे फोन क्यों किया है? मॉम आपको पता है कि आप इस दुनिया की सबसे क्यूट और सबसे बेस्ट मॉम है। नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन तू बात को पलट मत। अब ये बता कि मैंने तुझे फोन क्यों किया है? मॉम आपकी ब्रॉड स्माइल बता रही है कि आप खुश नहीं हैं। आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं। ये तो सही बोला तू। हाँ मॉम, मुझे पता है कि आपने मुझे फोन क्यों किया है, क्योंकि आपको मेरी याद आ रही होगी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इनफैक्ट मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, तो आपने सोचा कि मैं अपने बेटे को फोन करती हूँ, इनफैक्ट वीडियो कॉल करती हूँ ताकि मैं उसका चेहरा भी देख लूँ और उससे बात भी कर लूँ, इसलिए आपने मुझे फोन किया है। एम आई राइट? तुझे तो पता ही नहीं मैंने कॉल क्यों किया। एक काम कर, तू गेस भी मत कर और मुझसे बात भी मत कर। मॉम सॉरी प्लीज। अरे फोन मत काटना मॉम। आई एम सॉरी, मैं आपको छेड़ रहा था। मुझे पता है कि आपने मुझे फोन क्यों किया। मैं आपको नहीं छेड़ूंगा, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि जैसी फोन रिंग हुआ ना, मैं समझ गया रिंग सुनते ही कि ये हो ना हो मॉम का फोन है। और जैसे मैंने देखा आपका नंबर फ्लैश हुआ, बस करेक्ट, आप ही का फोन था। बताऊं आपने मुझे फोन क्यों किया? आपने फोन मुझे इसलिए किया है क्योंकि आज काव्या आ रही है। बिल्कुल सही कहा तूने। मैंने बस यही गुड न्यूज बताने के लिए तो फोन किया कि हमारी काव्या इतने सालों बाद अपने घर आ रही है। सच कहूं करण, घर तो था लेकिन उसके बिना अधूरा सा था। अब हमारे घर में इस घर की खुशी आ रही है, इस घर की जान वापस आ रही है, इस घर की रौनक वापस आ रही है, हमारी दिल की धड़कन वापस आ रही है, इस घर की चमक धमक आ रही है, हमारी जिंदगी आ रही है, मतलब काव्या आ रही है। अच्छा सुन, तू आज शाम को वक्त पे आ जाना, लेट बिल्कुल मत करना वरना खाएगा मेरी तू। अच्छा सुन, अब है ना काव्या बैंगलोर एयरपोर्ट पे बस फ्लाइट पकड़ने वाली है, बॉम्बे आ जाएगी और हम सब मिलके उसका वेलकम करेंगे। ओके, तो टाइम पे आ जाना। अरे मॉम कैसी बातें कर रही हैं आज? आज तो मुझे दुनिया की कोई ताकत घर आने से नहीं रोक सकती। मैं बिल्कुल टाइम से आऊंगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आज लेट हूँगा? मुझे पता है, दुनिया चाहे यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन करण आज लेट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तेरी जान आ रही है, हमारी काव्या आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा मॉम। मेरी जान, मेरा दिल, मेरी धड़कन, सब कुछ है काव्या। काव्या जब पैदा हुई थी ना, तब मैं उसके पास में नहीं था, उससे दूर था। इनफैक्ट मैं तो अपने आप में ही नहीं था, कहीं गुम हो गया था। I was lost somewhere। लेकिन जब मैं उससे मिला ना, तो सच कहूं, काव्या ने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया, मुझे अपने आप से मिलवाया। द करण लूथरा होने का एहसास दिलाया था उसने मुझे। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है मैं, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है।
मेरा हाथ थाम लो प्रीता। वादा करता हूं जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। मोहित, तूने सब बता दिया। क्या बता दिया? तूने अपनी माँ को, आई मीन गुरप्रीत आंटी को, करण लूथरा और मेरी माँ के बारे में सब बता दिया। तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? तू मुझ पे शक कर रहा है? तुझे सच में लगता है कि मैंने जाके पिताजी और करण के बारे में सबको सब बता दिया? नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ना मैंने किसी को कुछ बताया। और मैं क्यों बताऊं? ये तो तेरे और मेरे बीच की बात है। इट्स अ सीक्रेट। और जब तक तू मुझे नहीं बोलेगा कि किसी को जाके बताओ, मैं किसी को जाके क्यों बताऊंगा? तो गुरप्रीत आंटी को कैसे पता कि मेरी माँ का अतीत उनके आज में आ रहा है? कोई धागा है जो फिर से उनके अतीत को आज से जोड़ रहा है? कैसे? तुझे सच में लगता है कि मैंने बताया कि करण लूथरा तेरी माँ के अतीत है और प्रीता जी का अतीत उनके आज में आ रहा है? नहीं राजीव। और रही बात उस धागे की, तो वो धागा तू है जो अतीत को आज से जोड़ रहा है। That's you. तू है वो कनेक्शन तेरे मॉम और डैड के बीच जो पास्ट में भी था और प्रेजेंट में भी। Oh no. मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया कि करण लूथरा ने मुझे जॉब ऑफर दिया मुझसे कनेक्शन बनाने के लिए, ताकि वो मेरी माँ के करीब आ सके। नहीं, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। नहीं, करण लूथरा को कुछ नहीं पता होगा। एक्चुअली ना, मैं यहाँ वहां भटक रहा हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ करण लूथरा पर फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली। पर राजवीर, लेकिन एक बात बता, उस घर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जिसे तू पसंद करता है, और अगर तू करण लूथरा के खिलाफ तूने कुछ किया तो उन्हें बुरा लग जाएगा यार। क्या हो गया तुझे राजवीर? तू अंदर जाके करेगा क्या? चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा तो? नहीं, मैं इतने दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ। थोड़ी फैमिली फील्स दो ना मुझे यार। आपको मेरे लिए चाय बनानी चाहिए। प्यार करते हो ना आप मुझसे, तो चाय बनाओ मेरे लिए। पहले तो तुम ये गिफ्ट लो जो तुम्हारे लिए है, और फैमिली फील चाहिए तो फिर वो दिन भूल गई जब मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती है मैडम, और मैंने इन्हें कहा कि काव्या प्लीज मेरे साथ जयपुर का ज्वेलरी एग्जीबिशन देखने चलो। याद आया? कहाँ गया था काव्या? हुआ डाडू, बताओ ना आप इनको कि मैं अपना टीचिंग कोर्स पूरा कर रही थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया। टीचिंग कोर्स पूरा कर रही थी इसलिए मुझे टाइम लग गया? कोई टीचिंग कोर्स नहीं था, सब पता है मुझे। नौटंकी। वैसे एक बात बता काव्या, एमए के बाद में एक्सटेंडेड टीचिंग कोर्स करने की क्या जरूरत थी? पता तो है कितना मिस किया है सबने, खासकर मैंने। कम ऑन, गिव मी अ हग। पापा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मुझे लगता है मुझे छोड़ के इसने सबको मिस किया। हाँ, सच में? कैसी बातें करते हो आप? आपको तो रोज मैं गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती थी, भूल गए? जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेज भेज मुझे परेशान किया। सुबह सुबह 5 बजे मुझे गुड मॉर्निंग डैडी। कंपटीशन मत कर मेरे भाई, यहाँ तेरी दाल निकलने वाली। यहाँ पर जीतूंगा मैं, तू शौर्य को ले ले। कम ऑन, इधर आओ काव्या। ये मेरी है मेरी जानू है, जानू। काव्या मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। छोटा बच्चा। काव्या चाहे किसकी भी हो, लेकिन बातों का असर अगर इस पे होता है तो वो तो सिर्फ वरुण का होता है। अरे ले, देखो कैसे ब्लश कर रही है। बेस्टी, पूरी बात तो सुन ली जाए। बोलिए मम्मी। हाँ, तो सुनिए, राज की बात ये है कि आप सब लोग यही समझ रहे हो कि काव्या यहाँ मुंबई आई है तो हमारे लिए। हाँ। ना, ये गलतफहमी में तो रहना ही मत। काव्या अगर यहाँ पे आई है ना,
वो इसलिए आई है क्योंकि वरुण ने काव्या को बैंगलोर में कॉल किया था और उसने कहा था कि काव्या अगर तू जल्द से जल्द मुंबई नहीं आई और मुझसे शादी नहीं की तो मैं शादी करूंगा ही नहीं। तो ये काबू हम लोग के लिए नहीं आई है, ये आई है वरुण के कहने पे। बड़ी माँ ये रॉन्ग है, आपने तो अनाउंसमेंट ही कर दी, हमारा सीक्रेट था ना। ठहरो आप। ये राइट है। अरे मार नहीं आ रही है। मैं पलकी की फ्रेंड श्रेया। आप कौन? ओ गॉड, आप राजवीर की मॉम है ना? मासी। हाँ माँ, राइट। नमस्ते। नमस्ते। बैठो ना। अरे पलकी पुत्र आज बनेंगे कि नहीं? क्या बना रही है पलकी? पकोड़े। ओ वाओ, पकोड़े। जी हाँ, पलकी पकोड़े बना रही थी। ये बारिश के मौसम में आप सभी के लिए गर्मा गर्म पकोड़े। ट्राई कीजिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किस खुशी में? और कोई मुझे बताएगा कि राजवीर का मुंह क्यों लटका हुआ है? किस बात की टेंशन है तुझे? इतना सैड क्यों दिख रहा है? हाँ टेंशन तो है माँ, कल से जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ तो टेंशन। जॉब ज्वाइन कर रहा है? लेकिन तू तो पहले से ही जॉब कर रहा था ना? हाँ प्रीता जी, वो इसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है लूथरा इंडस्ट्रीज में काम करने की, तो इसकी कल से जॉब ज्वाइनिंग है। लूथरा इंडस्ट्रीज में? मतलब राजवीर लूथरास के साथ काम करेगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। लूथरा इंडस्ट्रीज? ओ, लूथरास। इसका मतलब तू उनके साथ काम करेगा अब? ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो पकौड़े खाने बनते ही हैं। ले, चलो, लाओ। सबसे पहले तो राजवीर खाएगा। Congratulations!